गुड इवनिंग क्लास। आज आपकी हरियाणा मानचित्रावली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 19 क्लास है। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के किस नगर में बाबा शाह कमाल की मजार स्थित है? तो कहाँ पे है ये? कैथल में। कहाँ पे है? कैथल में। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। देखो भाई, जो भी कमाल होते हैं इस दुनिया के वो कहाँ होते हैं? थल पे होते हैं ना, है ना, थल पे होते हैं ना। तो क्या हो जाएगा कि बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ पे स्थित है? कैथल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो किसने किया है? ये भजन लाल जी ने। किसने किया है? भजन लाल जी ने। ठीक है, देखो कैसे याद करोगे भाई। देखो, इसको मुख्यमंत्री का पद किस लिए इतने लंबे समय तक मिला? क्योंकि ये भगवान के भजनों में विलीन था। ठीक है, और जो भगवान के चरणों में विलीन रहेगा ना भाई, उसका तो भगवान उद्धार करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया इसने? ये भजनों में लगा रहा और इसका क्या हुआ? मुख्यमंत्री का पद चलता रहा। ठीक है, तो हरियाणा के सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? भजन लाल जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कहाँ से प्राप्त हुई हैं भाई? पलवल से भी हुई हैं, बादस से भी हुई हैं और अथिन से भी हैं, तो उपरोक्त से भी हो जाएगा। ठीक है, तीनों से प्राप्त हुई हैं भाई। यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति पलवल, बादस और अथिन तीनों से प्राप्त हुई हैं। कैसे याद रखोगी? ट्रिक देखो भाई। देखो, यक्ष यक्षिणी का ना ये लगा लो शादी हो रही थी। ठीक है, और शादी का कौन सा मंथ था? भादो। भादो बोलते हैं ना, हरियाणा में बोलते हैं भादवा, आसोज, है ना, तो वो वाला भादो। ठीक है, तो शादी कब थी? भादवा में थी, यानी भादो में थी, तो बादस बन गया। ठीक है, यक्ष तो आया भाई हाथी पे, शादी करने हाथी पे आया। ठीक है, और यक्षिणी किस में आई भाई? पालकी में आई, है ना। वो सॉन्ग है ना, पालकी में होके सवार चली रे, है ना, तो वही वाली पालकी। तो किस में आई? दुल्हन, यानी यक्षिणी किस में आई? पालकी में आई। ठीक है, और यक्ष किस में आया? हाथी पे आया। ठीक है, और शादी कब थी? भादवा में थी। किसकी? यक्ष यक्षिणी की। तो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? पलवल से प्राप्त हुई हैं, बादस से प्राप्त हुई हैं और अथिन से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक पहनावा खारा है। यानी खारा क्या है? यानी खारा किसको बोलते हैं? तो खारा बोलते हैं भाई आपके, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा भाई। 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा, इसको क्या बोलते हैं? खारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 नीले और 4 धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा, उसको क्या बोलते हैं? हम खारा बोलते हैं। और ये किसके द्वारा पहना जाता है? स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है। ठीक है, किसके द्वारा पहना जाता है? स्त्रियों के द्वारा। ठीक है, तो खद्दर से बना है। खद्दर खारा में भी देखो ख और र है, और खद्दर में भी सबसे पहले और आखिरी में क्या है? ख और र है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? और घाघरा खारा एक जैसी सी प्रोनाउंसिएशन आ रही है ना दोनों की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा को क्या बोलते हैं? खारा बोलते हैं। और ये किसके द्वारा पहना जाता है? हरियाणा में स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ है? कहाँ है भाई? MDU रोहतक में है। कहाँ है? रोहतक में है। देखो, याद करने की वैसे तो ट्रिक की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं भाई कि अगर ना दया के काम करोगे ना तो वो कहाँ तक जाएंगे? रूह तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? रूह तक जाएंगे। ठीक है, तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ हो गया अभी आपका? रोहतक में हो गया। कहाँ हो गया? रोहतक में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 286 देखिए, हरियाणा सरकार ने किसके लिए फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसके लिए किया है भैया? आपका अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों हेतु। ठीक है, देखो भाई, कास्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन क्या है? गेम क्या है? सूचित किया गया है कि गेम है ना, यानी खेल फेयर रूप से खेला जाएगा। फेयर प्ले, है ना, कि किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी गेम में। गेम क्या खेला जाएगा? फेयर खेला जाएगा। ठीक है, तो ये सबको सूचित किया गया है। तो सूचित से क्या बना दोगे? अनुसूचित। ठीक है, तो अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों हेतु कौन सी योजना है? कार्यक्रम है फेयर प्ले स्कॉलरशिप। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा की सर्वाधिक उत्पादन वाली 2 कृषि फसलें हैं। कौन सी हैं? गेहूं और
गन्ना। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और गन्ना क्या है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा उत्पादित फसलें हैं। कैसे याद करोगे? गेहूं तो देखो भाई रोटी बनाने के लिए, पता है ना, हरियाणा वाले ज़्यादा चावल या फिर मक्का ये सब तो नहीं खाते। क्या खाते हैं? गेहूं की रोटी खाते हैं। तो गेहूं की रोटी के लिए सबसे ज़्यादा क्या उगाएंगे? गेहूं उगाएंगे, ठीक है। और देखो भाई हरियाणा वालों की खास बात है, सबसे ज़्यादा क्या पीते हैं? चाय पीते हैं ना, भर भर के कटोरा पीवे चाह का तो पूरा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या पीते हैं? चाय। और चाय किससे बनती है? चीनी से। और चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है, ठीक है। तो इसलिए वो किसका उत्पादन ज़्यादा करेंगे भाई? जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? दो चीज़ हैं भाई, और कि में चीज़ मिलो चाहे ना मिलो, गेहूँ और गन्ना, ठीक है। रोटी बनाने खातर गेहूँ की रोटी खावे हैं, और गन्ना चाय बनाने खातर गन्ने की, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ की गई? देखो भाई ये की गई आपके यमुनानगर में। कहाँ की गई भाई? यमुनानगर में। हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ की गई है? यमुनानगर में, ठीक है। कैसे बनाओगे? डिस्टिलरी का बना लो भाई डिक्शनरी, ठीक है, डिस्कनरी, ठीक है। तो इस देखो मुन्ना की ना डिस्कनरी क्या है? बढ़िया है। उस पर भी कोई भी स्पेलिंग का मतलब पूछ लो, ठीक है, कोई भी मीनिंग पूछ लो, कोई भी वोकैब पूछ लो, उसने बहुत बढ़िया तरीया आवे है। किसने? मुन्ना ने, ठीक है। तो हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ की गई है? यमुनानगर में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कहाँ की गई है? कब की गई? तो कब की गई है? 19 जुलाई 1967 को। कब की गई भाई? 19 जुलाई 1967 को की गई है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे इसको? देखो लघु उद्योग है ना, ठीक है, ये लगा लो कि लघु उद्योग जो लगाया ना वो ऊन का लगाया है, ठीक है। तो ऊन से ऊनी बना दोगे, है ना, ऊनी कपड़े का लगाया है। और ऊनी कपड़े से गर्मी मिलती है ना भाई, यानी कि ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा को किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं, ठीक है। तो 19 जुलाई 19 से 19, ठीक है, और गर्मी से जूल, ठीक है, जूल से जुलाई, ठीक है, जुलाई 19 जुलाई हो गया। और 67 गर्मी मिलती है, ठीक है। और 67 ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं भाई इन लघु उद्योगों में, ठीक है। तो 67 से बन गया 67, ठीक है। तो कब की गई भाई हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना? 19 जुलाई 1967 को, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बेट्रिक। नेक्स्ट देखो भाई, भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है भाई? भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में किया गया है भाई? फरीदाबाद में। कहाँ पे किया गया है? फरीदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया गया है भाई कहाँ पे? फरीदाबाद में। अब देखो भाई आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ की है? हरियाणा में, फरीदाबाद की है ना, ठीक है। तो सिंपल बात है, जहाँ की आबादी ज़्यादा होगी वहाँ खेलने वाले बच्चे भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। और खेलने वाले बच्चे ज़्यादा होंगे तो खेल परिसर की आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ेगी, है ना। अब जब फरीदाबाद की आबादी ज़्यादा है तो कहाँ खोलेंगे खेल परिसर भी? हम फरीदाबाद में ही खोलेंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर का निर्माण कहाँ किया गया है? हरियाणा सरकार, भारत सरकार के सहयोग से फरीदाबाद में। कहाँ किया गया है भाई? फरीदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सर्वाधिक पुरुष किस जिले में रहते हैं? फरीदाबाद में। कहाँ रहते हैं भाई? फरीदाबाद में। देखो जहाँ की आबादी ज़्यादा होगी ना वहाँ पे क्या होंगे? पुरुष ज़्यादा होंगे, सिंपल सी बात है। तो कहाँ होंगे भाई सबसे ज़्यादा पुरुष? कहाँ पे हैं? हरियाणा में, फरीदाबाद में। एक और बात भाई, देखो तुम ये देख रहे होगे कि जब ये आबादी वाले घनत्व वाले क्वेश्चन करवा रही हूँ तो मैं एक साथ नहीं करवा रही भाई। हरियाणा में घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, ठीक है, जनसंख्या कहाँ की ज़्यादा है, पुरुष कहाँ के ज़्यादा हैं, महिलाएं कहाँ की, क्योंकि पता है क्या है, देखो जब तुम ना एक ये बात ध्यान रखना मेरी, जब तुम एक क्वेश्चन करोगे ना तो देखो वही दिमाग में बैठ जाएगा। अब जैसे आपने पुरुष पढ़ा है तो पुरुष वाला दिमाग में बैठ गया भी, हाँ फरीदाबाद की आबादी ज़्यादा है और वहाँ पे इसलिए पुरुष ज़्यादा हैं, ठीक है, हो गया ये, ठीक है। लेकिन अगर वही महिलाओं के लिए याद कर लोगे, जैसे महिलाओं की आबादी मेवात में ज़्यादा है, ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। एक साथ आप भाई महिलाओं का था, पुरुष का था, महिलाओं का था, पुरुष का था, ठीक है। तो जब एक टाइम पे एक याद करोगे तो वो एग्जैक्टली याद रहेगा, हाँ भाई आज हमने पुरुष का ही पढ़ा है, ठीक है। और सेकंड बात भाई, जब भी तुम क्वेश्चन करो ना, जैसे मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ तो आप अंदाजा ना गलत क्वेश्चन पे कभी मत लगाना भाई। जैसे सर्वाधिक पुरुष मान लो आपने अंदाजा लगाया गुड़गांव में, फिर आपने चेक किया नहीं भाई फरीदाबाद था, पता क्या, इससे ना आप जब पेपर में बैठोगे ना तो भी कंफ्यूज हो जाओगे भाई फरीदाबाद था या गुड़गांव था, मैंने ठीक बताया था या बुक में गलत था, बुक में ठीक था या मैंने गलत बताया था, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए एग्जैक्ट पढ़ो भाई। अगर तुम्हें 99% आता है ना कि हाँ यही है, ठीक है,
तो ही करो, ठीक है, कि हाँ यही है तो। लेकिन अगर तुम अंदाज लगा के करोगे ना, फिर ये पाओगे कि क्वेश्चन हमारा गलत था, आंसर हो रहा है। तो वो जो दोनों है ना, जो आपने सोचा और जो बुक में है, वो दोनों ध्यान रहते हैं भाई, ठीक है। बाकी भाई अपनी अपनी खुद की मेंटलिटी है ना, कि क्या एग्जैक्ट याद भी रह जाए कि भाई नहीं ये नहीं था ये था। बाकी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ भाई, इसलिए आपसे शेयर किया, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 292। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर वर्तमान में कौन हैं? देखो जब ये क्वेश्चन आया था ना, तब तो थे कौन हमारे, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, ठीक है। लेकिन अब जो है ना, अब हैं BR कम्बोज। कौन है? BR कम्बोज, ठीक है। अब हैं BR कम्बोज, ठीक है। पहले तो कौन थे हमारे, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी। लेकिन अब कौन है? BR कम्बोज। कौन है? BR कम्बोज, ठीक है, याद हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 293। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी भाई? बहरामपुर में। कहाँ पे हुई थी? बहरामपुर में, ठीक है। ये पहले भी क्वेश्चन करवा दिया भाई आपको, है ना, करवाया था। 57 पे अपनी हंसी रोक लेनी चाहिए, 57 से 1757 बना दिया था, ठीक है। 80 से 80 बना दिया था, और थॉम्स से थाम लेनी चाहिए से थॉम्स बना दिया था, ठीक है। लेकिन फिर ये इसके लिए क्या ट्रिक कराई थी भाई, 57 पे भी हंसी नहीं थामी, और लोग क्या हो गए? बहरे हो गए, है ना। उनके हंसी सुन सुन के लोग क्या हो गए? बहरे हो गए। 57 पे हंसी नहीं थामी, ठीक है, लोग क्या हो गए? बहरे हो गए भाई, लोग क्या हो गए? बहरे हो गए, ठीक है। बहरे से बना दिया था बहरामपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि क्या है? ठीक है, तो क्या है भाई धरती पर स्वर्ग की तिथि? दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार 1328 ईस्वी में क्या था? धरती पे स्वर्ग था। क्या था? धरती पे स्वर्ग, ठीक है। तो कैसे बनाओगे भाई? 28 यानी 28 से क्या बना लोगे? 28 स्वर्ग कब था भाई? धरती पे स्वर्ग कब था? 1328 में। 28 से क्या बना लोगे? 28 स्वर्ग था, यानी कब था? 28, 1328 से 28, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा से कौन सा भारतीय सेना का जनरल था? कौन थे भाई? विजय कुमार सिंह। कौन थे? विजय कुमार सिंह। देखो भाई, भारतीय सेना हमेशा विजय प्राप्त करके आती है ना, विजय प्राप्त, जीत के आती है, जीत को विजय बोलते हैं, ठीक है। तो हरियाणा में भारतीय सेना के जनरल कौन थे हमारे? विजय कुमार सिंह जी, ठीक है। आई होप कि आप सबको जो क्वेश्चन करवाए हैं वो अच्छे तरीके से आ गए होंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन ना बिना किसी ट्रिक के नहीं करवाया गया है भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास करते हैं कल। थैंक यू सो मच।